students, today we will discuss the topics protection from weeds, storage, food from animals. First is protection from weeds. सबसे पहले वीड क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए. Undesirable plants that grow naturally along with the crop are called weeds. जो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्लांट्स की, वो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. ये इनको रिमूव करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग. वाई इज़ वीडिंग नेसेसरी? वीडिंग क्यों ज़रूरी है? रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीड्स compete विद क्रॉप्स फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जैसे क्रॉप्स को ये चीज़ें सारी चाहिए, वैसे ही वीड्स को क्या करते हैं? इनके साथ कंपटीशन करते हैं, सेम स्पेस के लिए भी, लाइट के लिए भी, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी. तो हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं. न्यूट्रिएंट्स अगर शेयर करेंगे तो क्रॉप के लिए क्या हो जाएंगी? वो कम हो जाएंगी न्यूट्रिएंट्स. तो इसीलिए वीड्स को क्या है? रिमूव करना ज़रूरी है. दे में इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग. अगर हम जब कटाई करेंगे तब भी इनकी क्या हो जाएगी? ये क्या हमें इंटरफेयर करेंगे और दिक्कत आएगी काटने में. और कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और ये कई एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग कुछ होते हैं ऐसे वीड्स जो कि होते हैं पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. हाउ डू फार्मर्स रिमूव वीड? वीड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? फार्मर के अलग अलग तरीके हैं बच्चे. फर्स्ट इज टिलिंग. आप सॉइंग ऑफ क्रॉप करने से पहले ही उसको अपरूट कर दो, वीड को किल कर दो टिलिंग के थ्रू. मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं खुरपी करके, ठीक है, और उसको या ग्राउंड से ही कट करके. और नेक्स्ट है स्प्रे वीडिसाइड्स. वीडिसाइड मीन्स केमिकल्स को स्प्रे करके, ठीक है, जैसे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड एट्राजाइन. ये सारे ही केमिकल्स हैं जो कि वीडिसाइड की तरह यूज़ करते हैं और इसको वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. व्हाट शुड फार्मर कीप इन माइंड वाइल यूजिंग वीडिसाइड्स? जब वो इसको यूज़ कर रहे हैं तो फार्मर्स क्या अपने माइंड में बातें रखें? सबसे पहले है बेस्ट टाइम रिमूव करो वीड्स को. उसको फ्लावर्स और सीड उगने से पहले उसको रिमूव कर दो, तो वो बेस्ट टाइम होता है. वीडिसाइड्स को आप डाइल्यूट करके, मतलब आपको केमिकल्स मिला है उसको डायरेक्टली उसको ना यूज़ करो, उसको पानी में डाइल्यूट करके मतलब उसको पतला करके उस पानी मिक्स करके उसके अंदर, फिर उसके बाद स्प्रे कीजिए फील्ड के ऊपर. और जो फार्मर्स हैं वो अपना नोज़ माउथ भी कवर करके रखें एक पीस ऑफ क्लॉथ के थ्रू जब वो स्प्रे कर रहा हो. नेक्स्ट है बच्चे हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप जब पक जाती है उसको काटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. सीरियल्स क्रॉप्स यूजली टेक 3 to 4 months टू मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लेते हैं. इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो हार्वेस्टिंग के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवेना एंड बिहू, ठीक है. और हार्वेस्टिंग क्या होती है? हाथ से भी हो सकती है, मैनुअली भी हो सकती है, सिकल यूज़ करके, या मशीन से भी हो सकती है. और मशीन को क्या बोलेंगे? हार्वेस्टर. नेक्स्ट बच्चे थ्रेशिंग में आप देख सकते हो ये लेडी है, ये हाथ में उसने क्रॉप्स ली हुई है और उसको क्या कर रही है? उस वुडन टेबल के ऊपर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है. उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो सीड्स हैं वो उससे सेपरेट होते जा रहे हैं प्लांट से, ठीक है. तो इसको बोलते हैं थ्रेशिंग. अगर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ, हार्वेस्टिंग के बाद जो शेफ होता है वो ग्रेन से क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं 2 प्रोसेस से. एक होता है थ्रेशिंग, एक होता है विनोइंग. थ्रेशिंग क्या होती है? चाफ फ्रॉम द ग्रेन बाय बीटिंग द क्रॉप को बीट करते हैं एक स्टोन के साथ या वुडन बार के साथ. जब उसके साथ उसको बीट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर, तो क्या हो जाता है? वो जो ग्रेन्स हैं वो उससे अलग हो जाते हैं स्टार्क से और फोर्स की वजह से. विनोइंग क्या होता है बच्चे? विनोइंग थ्रेशिंग के बाद जब हमें वो ग्रेन्स मिल जाते हैं तो उसको विनोइंग के थ्रू सेपरेट करते हैं. उसमें से हस्क होता है, उसके अंदर सीड्स के साथ हस्क मिला होता है. उसको क्या करते हैं? हवा जब चल रही होती है तो तेज़ हवा में क्या करते हैं? उसको नीचे फेंकते हैं, ठीक है. जब वो उसको फेंकेंगे तो हस्क क्या हो जाए? वो लाइटर होता है तो हवा के साथ उड़ जाता है. जो सीड्स होते हैं वो थोड़े से हैवियर होते हैं तो वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है. यहाँ पे अभी क्या है? एक मशीन है, इसको हम बोलते हैं कंबाइन. ये आपने वर्ड सुना है और देखा भी होगा.
जो क्या करती है, एक हार्वेस्टर की तरह भी काम करती है और साथ के साथ थ्रेशर की तरह भी काम करती है। ये आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर विनोइंग, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ जिस एयर में जा रहा है उसी साइड में ये सीड्स ऊपर से लेडी क्या कर रही है, नीचे फेंक रही है, तो हवा की वजह से जो है हस्क है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एयर की साइड मूव कर रहा है, बट जो ग्रेन्स है जो हैवियर है वो नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसे यही सेपरेशन हो जाता है बच्चे। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज कैसे है, हाउ आर ग्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और जो ग्रेन्स हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंगी से। क्या है आगे है, ग्रेन्स हैं उनको क्या होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए इन दी सन टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर। उसको मॉइस्चर को रिमूव करने अच्छे से रिमूव कर देना चाहिए स्टोर करने से पहले। और उसके बाद है, अगर आप छोटे स्केल पे मतलब थोड़ी क्वांटिटी में आप उसको ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हो तो ग्रेन्स को क्या कर सकते हो आप, जूट बैग में, मेटलिक बिन्स में स्टोर कर सकते हो। अगर आप लार्ज स्केल में कर रहे हो तो आप सिलोज और ग्रैनरीज में इसको क्या करोगे, स्टोर करोगे। आप क्या है, एक और मेथड है ड्राइड नीम लीव्स, सूखी हुई नीम की पत्तियां भी आप यूज़ कर सकते हो फूड ग्रेन्स के अंदर, उनको पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंगी से बचाने के लिए। इन बिग गोडाउन्स, बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, केमिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हो लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए। वट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। ग्रेन की स्टोरेज के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। फर्स्ट इज़ ग्रेन्स क्या हैं, ड्राइड होने चाहिए। दे शुड बी स्टोर्ड इन कम्प्लीटली ड्राई गनी बैग्स, उसके अंदर अच्छी सी जो सूखे हुए गनी बैग्स हैं उनके अंदर स्टोर होना चाहिए। उसके बाद है बैग शुड बी प्लेस वहाँ पे रखने चाहिए जहाँ पे बिल्कुल मॉइस्चर ना हो। स्टोरेज एरिया वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर एयर आनी चाहिए। लार्ज गोडाउन के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि केमिकल प्रॉपरली यूज़ करते रहें ताकि उसके अंदर इंसेक्ट्स ना हों, रैट्स ना आएँ और वो फूड को ख़राब ना करें। नेक्स्ट बच्चे टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। जब हम एनिमल्स को, रियर्ड मीन होता है बच्चे पालते हैं, घर पे रखते हैं एट लार्ज स्केल, बड़ी वाली स्केल पे, क्यों, फॉर ए बिजनेस पर्पस या फूड लेने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ इंक्लूड्स क्या होता है, उसके अंदर आप एनिमल्स की साथ केयर करते हो, उनकी ब्रीडिंग करते हो और डोमेस्टिकेटिंग उनको पालते हो और डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हो, जैसे मीट, वूल, मिल्क, एग्स, हनी एट्सेट्रा। ठीक है। टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कौन कौन से हैं बच्चे, बी कीपिंग और एपीकल्चर्स, मधुमक्खी को पालना एपीकल्चर होता है। कैटल फार्मिंग, दूध के लिए हम कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग भी हो सकता है, फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री में आप बच्चे जैसे हैन वगैरह को रखते हैं। शीप फार्मिंग, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।